नमस्कार दोस्तों, बोध धर्मन हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज मैं शुभम भारती आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि यूपी पुलिस के 60,244 पद थे, जिसमें से बहुत बंदों के नंबर आए हैं और जिनकी हाइट 1,68 के बिल्कुल करीब है। उनकी हाइट 1,68 कंप्लीट नहीं है। उन बंदों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, बहुत से बंदे ऐसे हैं जिनकी हाइट 167.5 आ रही है या 68 आ रही है, और उनके जो है मतलब लॉजिकली सोचने वाली बात है। वैसा कोई नॉर्मली कोई इशू नहीं है। बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें की वाइटनिंग डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है और उनकी हाइट जो है 167.5 आ रही है, जैसे पुलिस लाइन में नपवा का है, या 168 आ रही है। तो जैसे वे डीवीपीएसटी के लिए जाएंगे और उनके कंटिन्यू ये प्रॉब्लम रहती है, तो उसकी हाइट जो है ना थोड़ी सिंक कर जाती है बहुत। मतलब ये मान के चलो कि वैसे नॉर्मली उनकी हाइट जो है 168 प्लस होती है, लेकिन वाइटनिंग डिस्चार्ज की वजह से उनकी हाइट में जो है ना सिंक आ जाता है, लमसम लमसम 7 या 8 mm का सिंक आ जाता है। और उनकी हाइट एक 67.5 या 67.6 हाइट आ रही है। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो इस तरीके के बंदे हैं और उन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया है। उनके लिए मैं एक पर्सनली सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर ऐसा बंदा कोई है जिसे वाइटनिंग डिस्चार्ज की प्रॉब्लम चल रही है और उसकी हाइट एक 67.5 सेंटीमीटर है, और वो मेरे पास में आना चाहता है, या किसी दूर कारणवश ज़्यादा दूरी की वजह से वो मेरे पास में आ नहीं पा रहा, तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि एक लबूब कबीर आता है। वो कोई सी भी कंपनी का लबूब कबीर ले ले, क्योंकि अगर काजू खाएगा, काजू खाने में भी टाइम बहुत लग जाएगा। और अगर वो लबूब कबीर खाएगा, तो लबूब कबीर खाने के बाद में ये मान के चलो कि मेरे हिसाब से, मतलब मैंने जैसे मतलब पर्सनली 8 साल का एक्सपीरियंस है, 8 साल में जितना भी तजुर्बा किया है, 8 या 9 दिन के अंदर ही उसकी हाइट में जो है अंतर पड़ जाएगा। लेकिन ये अंतर सिर्फ उनके पड़ेगा जिन्हें वाइटनिंग डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। जैसे वाइटनिंग डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आ रही है और 67.5 उसकी हाइट है, और उसे वाइटनिंग डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, अगर वो लबूब कबीर लेगा, लबूब कबीर में मतलब कि बहुत बंदों को यूज कराया है और इसका 100% रिजल्ट आया है। इसका हाइट से वैसा कोई लेने देना नहीं है, लेकिन जिनके ये समस्या होती है उनमें 7 से 8 mm हाइट के वेरिएशन ला देता है। अभी जैसे कि 10 या 11 दिन बच रहे हैं, बहुत से बंदों के ज़्यादा ही बच रहे हैं। अगर वो 10 या 11 दिन में उसे लेगा, सुबह शाम आधी आधी चम्मच ले लो, एक एक गिलास दूध से, या एक एक पाव दूध ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्हें 100% रिजल्ट मिलेगा। और उस चीज़ को लेने के बाद में, लबू कबूल को लेने के बाद में, ये मान के चलो कि रिजल्ट जो है इस तरीके का रिजल्ट है कि आप मतलब वास्तव में ये अगर 67.5 है उसकी हाइट, तो 7 या 8 mm का उसे चेंज पड़ेगा ही पड़ेगा। ये एक पर्सनली एक्सपीरियंस है, बहुत बंदों के साथ में ये दिक्कत आती है जिन पे मतलब कि ट्राई किया है और रिजल्ट 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। और आपके लिए मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो लबू कबीर आप लेना चाहते हैं, बहुत सारी कंपनियों का मिलता है। मैं जिस कंपनी का यूज करता था, मैं बंदों पे मैंने बहुत बंदों पे यूज किया है। जामिया रेडमीज एक कंपनी थी जिसका मैंने बहुत बंदों पे यूज किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। अब जो जामिया रेडमीज है, मेरे पास में जो डिस्ट्रीब्यूटर आता था, वो अब फिलहाल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आ रहा मेरे पास में। और जो जामिया रेडमीज का रिजल्ट था, बहुत अच्छा रिजल्ट था। किसी कारणवश अपनी थोड़ी सी आपसी बात हो गई थी, जिस वजह से वो मतलब मेरे पास में नहीं आ रहा। अब मैं उसका प्रोडक्ट तो मतलब कि अपने पास से नहीं दे सकता, ना ही मेरे पास में जामिया रेडमीज है। अगर आपके पास में कहीं पे जामिया रेडमीज वाला है और लबूब कबीर है, रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। अगर आपको जामिया रेडमीज नहीं मिल रहा है, एक सदर कंपनी का आता है, आप सदर का ले लो। सदर का भी रिजल्ट अच्छा है, सदर का भी प्रोडक्ट मैंने काफ़ी दिन तक चलाया है, रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। और अगर सदर नहीं मिलता तो फिर हमदर्द है, A1 कंपनी है। हमदर्द तो देखो काफ़ी पुरानी कंपनी है, नाम से बिकता है। हमदर्द का भी रिजल्ट अच्छा है। लेकिन मैं हाल फिलहाल और भी कई कंपनियों के मैंने चलाए हैं, लेकिन उसमें रिजल्ट कोई खास नहीं आता। ये सिर्फ 5 या 6 mm वाले के लिए है, वो भी उनके लिए है जिन्हें वाइटनिंग डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। बाकी दूसरा बंदा कोई भी इसे यूज नहीं करे, और मैं और बंदा यूज ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। ये सिर्फ उनके लिए ही है जिन्हें ये समस्या है, उनकी हाइट में इतना कमी है, या उनकी ये मान के चलो बहुत से बंदे इस तरीके से होके चलते हैं, मतलब कि अपनी जो मतलब गर्दन है, गर्दन झुका के चलते हैं, वो बंदे भी यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या बहुत बंदे ऐसे हैं कि बहुत बंदे ऐसे हैं जैसे उनकी जो है हाइट पूरी 168 आ रही है, तो उन्हें मैं पर्सनली सलाह यही देना चाहूँगा कि वे अपनी रनिंग छोड़ दें। अगर आप रनिंग छोड़ दोगे, रनिंग से हाइट सिंक, जब आप रनिंग करते हो तो हाइट सिंक करती है। आप नॉर्मली कभी भी आप देख लेना, अगर आप रनिंग कर रहे हैं, आपकी हाइट 168 है, रनिंग करने के बाद में आपकी हाइट में सिंक आएगा, हाइट थोड़ी कम हो जाएगी।
तो आप स्पेशली फिलहाल रनिंग छोड़ दो, क्योंकि DVPST के बाद में काफ़ी टाइम मिलेगा। अगर टाइम भी नहीं मिल रहा, अगर आप रनिंग करना चाहते हैं तो 4800 मीटर से ज़्यादा रनिंग ना करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है अगर आप रनिंग नहीं करोगे। अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो सिर्फ वार्म अप के लिए रनिंग कर लो, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मोस्टली हमारे यूपी के बंदे जो हैं रनिंग बहुत जल्दी मार देते हैं, 5 किलोमीटर कोई वो दिक्कत नहीं है। दिल्ली पुलिस की भी नॉर्मली मार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने यूपी वाले बंदों में। और यूपी पुलिस की भर्ती है, बहुत अच्छा टाइम है, टाइम में बहुत अच्छे से रनिंग लग जाएगी। कुछ बंदे ऐसे हैं कि जिनके जो है हाइट है, हाइट एक 67.9 या 67.8 है, वो स्पेशली बेड रेस्ट लें। बेड रेस्ट से अलग ये रनिंग मतलब कि वजन वगैरह ना उठाए। बहुत से जैसे हम अब सीजन चल रहा है, गन्ने का सीजन चल रहा है, बहुत बंदे क्या काम करते हैं, एग्जाम क्लियर कर लिया, ज़्यादातर जितने भी बंदे हैं मजदूर वर्ग के बंदे होते हैं, किसान वर्ग के बंदे होते हैं, तो ये क्या काम करते हैं, गन्ने की ट्रॉली भरने चले जाते हैं। पापा ने बोला कि हाँ ट्रॉली भरनी है, तो चलो ठीक है चल दिए। अगर आप ट्रॉली भरने जाते हैं, गन्ने कोई वजन वगैरह डालते हैं कंधे पे, तो हाइट सिंक मारती है। जब तक आपकी DVPST ना होए तब तक थोड़ा वजन से परहेज करें, वजन ना उठाएं। अगर आप वजन उठाएंगे और आपकी कंप्लीट एक 68 है तो वो थोड़ी कम हो जाएगी और उसमें काफ़ी टाइम तक वो कम रह जाती है। तो स्पेशली वजन वगैरह काम ना करें। और एक चीज़ और, जैसे कुछ बंदे हैं मतलब कि कुछ लड़कियां होती हैं, उनकी हाइट जो है 51.5 51.6 है, तो उनके लिए स्पेशली एक मैं सलाह देना चाहता हूँ। नॉर्मली फॉलो करेंगी ठीक है, नहीं फॉलो करेंगी तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी 51 पॉइंट समथिंग है तो आप जो है सिर्फ एक काम करना, जो पंजे हैं पंजों पे खड़े होना, पंजों पे खड़े होने के बाद में जंपिंग करो। जंपिंग करने के बाद में आपको जो जंपिंग करनी है वो 10-10 मिनट करनी है, 10 मिनट सुबह के टाइम, 10 मिनट शाम के टाइम। और ये स्पेशली ये पॉइंट है, इस पॉइंट को दबाओ, यहाँ पे ये पॉइंट आएगा जहाँ पे ये मैंने मार्क किया है, ये रहा। इस पॉइंट को आप ऐसे दबाओ, ये भी 10-10 मिनट करो। और 10-10 मिनट करने के बाद में कंप्लीट बेड रेस्ट ले लो। अगर आप अगर 10 दिन का भी टाइम बच रहा है तो 5 mm नॉर्मली कवर हो जाएगी। और उसके लिए बेड रेस्ट कंपलसरी है। अगर आप बेड रेस्ट करोगे तो ठीक है, अगर बेड रेस्ट नहीं करोगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि बेड रेस्ट इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जो मतलब कि बिल्कुल बॉर्डर पर हैं उनके लिए। और जो बंदे मतलब कि ऐसे हैं, बहुत बंदे हैं जो मतलब मुझे परेशान कर रहे हैं, एक 63 वाले परेशान कर रहे हैं, एक 64 वाले कर रहे हैं, एक 66 वाले कर रहे हैं। तो मैं पर्सनली कहना चाहता हूँ, अगर एक 67 तक आपकी हाइट है तो आप मेरे पास में आओ। अगर एक 67 से कम है तो आप मेरे पास में मत आओ, ना ही फ़ोन करके कंफर्म करो। और स्पेशली जो एक 67.9 वाली है या 67.8 वाले हैं, 67.7 वाले हैं, उनके लिए मैं एक वीडियो DVPST से पहले अपलोड कर दूंगा, जिसमें कि उनकी हाइट कवर हो जाएगी, कवर होने के पूरे पूरे चांस हैं। और हाँ, मैं उन बंदों के लिए एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे मतलब कि बहुत बंदे हैं, अगर मतलब आप देखोगे तो उनकी पीठ जो है ना थोड़ी सी इस शेप में होती है, इस शेप में उनकी पीठ आ जाती है, कर्व टाइप में। जिन बंदों की मतलब कर्व टाइप में पीठ आती है और उनका एग्ज़ाम निकला हुआ है, उनकी हाइट एक 67 है या 67.7 है, तो उनके लिए स्पेशली एक सेटअप है। अगर वो करना चाहें तो एक मतलब ये ट्रिक है, अगर करना चाहें तो ठीक, नहीं करें तो भी ठीक। वो जैसे मतलब कि पुल अप लगाते हैं नॉर्मली, आपने मतलब पुल अप के लिए बीम पे लटके, बीम पे लटकने के बाद में अपने पैरों पर या तो कोई थोड़ा वजन लटका लें, अगर वजन नहीं लटका रहे तो किसी जैसे 7-8 किलो का कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसे लटका ले। 10-12 किलो तक भी कोई दिक्कत नहीं है, उसे लटका ले। ये स्पेशली सिर्फ जिनके कर्व है, कर्व वालों के ही ये काम करेगा। अगर 3 या 4 mm का उनके अंतर है, कर्व वालों के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है। कर्व वाले बंदे स्पेशली इस चीज़ को करें, क्योंकि अगर आप कर्व वाले बंदे हैं, आप ये कर रहे हो, तो आपको मतलब कि मेरे पास में आने की जरूरत नहीं। अगर आपकी 2 या 3 या 4 mm हाइट कम है और आपकी स्पाइनल कॉर्ड में कर्व है, तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इसे करने के बाद में। और मैं फिर भी पर्सनली ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बंदे हैं जो एड्रेस पूछते हैं। देखो भैया, एड्रेस के लिए मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ। अगर आप मेरठ से आ रहे हैं तो बिजनौर वाली बस लो, टिकट रामराज का लो, सदरपुर उतर जाओ। अगर आप बिजनौर से आ रहे हो तो मेरठ वाली बस लो, टिकट
बैसुम्मे का लो, सदरपुर उतर जाओ। बैसुम्मा से 2 किलोमीटर पहले सदरपुर है। बहुत बंदे कहते हैं कि सर आपका देहात है या मतलब कि टाउन है। तो भैया मेरा प्रॉपर देहात है, प्योर गांव है। टाउन जो हमारा पड़ता है वो बैसुम्मा पड़ता है। और जो रामराज है, रामराज 4 किलोमीटर आगे है, बैसुम्मा 2 किलोमीटर आगे है। बहुत बंदे जो मुजफ्फरनगर की साइड से आते हैं, मुजफ्फरनगर की साइड वालों के लिए मैं बताना चाहता हूँ वो डायरेक्ट मवाने वाली बस लें और सदरपुर उतर जाएं। और बहुत बंदे ये पूछते हैं कि आपके नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है। देखो हमारे यहाँ से मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर तीनों रेलवे स्टेशन बिल्कुल नज़दीक हैं। एक 38 किलोमीटर पे है, एक 36 किलोमीटर पर है, एक 40 किलोमीटर पे है। उनकी जो दूरी है इस तरीके से आप तीनों में से कोई से भी उस पर आ सकते हो जिस पे से आपको सुटेबल लगे। बहुत एक लड़के का फ़ोन आया था, वो बोला था कि भैया आपके यहाँ पे जो है रेलवे स्टेशन मेरठ के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। अगर डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो गाजियाबाद से होके आप आ सकते हो, गाजियाबाद हर जगह की ट्रेन आती है। हाँ, अभी एक बात याद आई, एक लड़का मेरे पास में आया था। आने के बाद में बोल रहा कि भैया जो आप हाइट करते हो वो 5 या 6 मिनट बाद ही मतलब कि ऐसा हो जाती है। तो भैया या मतलब कितने टाइम के लिए। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे यहाँ हाइट जो है, परमानेंट हाइट 3 महीने का ट्रीटमेंट कराओ 2 से 2.5 सेंटीमीटर उसमें 100% ये मान के चलो बढ़ती बढ़ती है। अगर आप कोई मतलब कि फिजिकली आपके कोई मतलब साइड इफेक्ट है या मतलब आप डिफेक्टेड पीस हो एक, तो आपके ना असर करे वो एक अलग बात है। लेकिन मेरी जो दवाई है मतलब एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट है बिल्कुल नेचुरल है, 100% है। अभी तक ये मान के चलो, अगर मैं अपना मतलब पर्सनली वो बताऊँ, एक्सपीरियंस बताऊँ, तो मुझे काम करते हुए 8 साल हो गए। 8 साल में मैंने जितने भी बंदों पर ट्रीटमेंट करा है, हाँ एक बार लड़कियों पे तो रिजल्ट नहीं आता, जो लड़की होती हैं लड़कियों पे रिजल्ट नहीं आता, लेकिन लड़कों पे 100% रिजल्ट आता है अगर 3 महीने कोई लड़का आता है। हाँ एक केस ऐसा आता है कि जिन पर रिजल्ट नहीं आता। अगर आपके किडनी में स्टोन है और आप मेरे यहाँ पे हाइट का ट्रीटमेंट करा रहे हो, तो देखो उसमें तो थोड़ा सा साइड इफेक्ट नहीं, मतलब उसमें तो ऐसा हो सकता है कि हाइट ना बढ़े। बाकी कोई ऐसा वो नहीं है कि हाइट ना बढ़ती हो, नॉर्मली सभी की हाइट बढ़ती है। और एक चीज़ और, जैसे बहुत से बंदे हैं उनके मन में एक डाउट है कि हमारी जो है हाइट हो जाएगी या ना होए, हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो देखो मैं उनके लिए बताना चाहूँगा, मेरे यहाँ पे आने के बाद में मैं आपकी 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ा के दूंगा। 1 सेंटीमीटर, ये मान के चलो मैं आपकी हाइट इतनी बढ़ा के दूंगा, इतनी हाइट मैं आपकी बढ़ा दूंगा 1 सेंटीमीटर। इतनी हाइट बढ़ाने के बाद में मुझे नहीं पता आपकी हाइट नपेगी या ना नपे। मैं ये नहीं कहता कि नप जाए, क्योंकि हर सेंटर पे अगर आपकी हाइट हर सेंटर पे एक 68 नपती तो आपकी हाइट नप जाती। हर सेंटर पे एक 68 सेंटीमीटर हाइट नहीं नपती। कहीं पे एक 68 नपती है, कहीं पर 68.5 नपती है, कहीं पर 68.6 नपती है, कहीं पर 68.7 नपती है, कहीं पर 68.8 नपती है। हर मेजरमेंट में वेरिएशन आता है। कोई भी कंपनी अपना मेजरमेंट स्केल बनाते हुए ये नहीं बोलती कि हमारा मेजरमेंट स्केल बिल्कुल सटीक है। हर मेजरमेंट स्केल में 0.5 का वेरिएशन आता ही आता है, वो 0.5 सेंटीमीटर का वेरिएशन आता ही आता है। अभी एसएससी ने एक एनेक्सर में निकाला था कि अगर किसी की हाइट 0.5 सेंटीमीटर से कम है तो वो फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई है। तो ये मान के चलो, जब एसएससी इतनी बड़ी पोस्ट होने मतलब एसएससी इतनी बड़ी आयोग होने के बाद में वो 0.5 का सेंटीमीटर का वेरिएशन दे रहा है, तो देखो कंपनी भी जो है, कंपनियों का पूरा सेटअप है। क्योंकि आपको एक दुकान से जाओ, 4 फीते ले आओ अलग अलग कंपनी के, और चारों फीतों की मेजरमेंट आप देख लो, चारों फीते की मेजरमेंट में वेरिएशन मिलेगा। मेरे यहाँ पे तो आओगे आप, मेरे यहाँ पे आने के बाद में 2 ऑप्शन है, या तो फीते पे आप हाइट ले लो, नहीं तो अपना साथ में एक बंदा लाओ, निशान लगाओ, निशान लगाने के बाद में आप अपनी हाइट ले लो। अब जितना टाइम बच रहा है इतने टाइम में मैं आपकी 1 सेंटीमीटर तो कवर कर सकता हूँ, 2 से 2.5 सेंटीमीटर मैं आपकी हाइट कवर नहीं कर सकता। हाँ ये परफेक्टली चीज़ है कि आप आओगे तो मैं आपकी 1 सेंटीमीटर हाइट 100% कवर कर दूंगा। लेकिन लड़का ही होना चाहिए। आप लड़की आके बोलने लगो कि भैया मेरी हाइट कवर कर दो, तो देखो मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास में ट्रीटमेंट करने के लिए लड़की नहीं है। ये तो वीडियो भी मैं मतलब कि जो इतने लड़के आते हैं, कोई से भी लड़के को बोल देता हूँ कि मेरी वीडियो बना दो, तो वो बना देते हैं। मैंने कोई टीम वगैरह कुछ नहीं रख रखी, मैं यहाँ पे काम करने वाला अकेला बंदा हूँ। और बहुत बंदे ऐसे हैं कि बड़े कॉल करके ये बोलते हैं कि भैया आप कॉल अटेंड नहीं करते। भाई कहाँ तक इतनी कॉल अटेंड करूँ,
कॉल अटेंड करने में तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है कि किसे किसे एड्रेस बताऊँ, कैसे कैसे एड्रेस बताऊँ, आप वीडियो में ही देख लो। और कहाँ तक टेक्स्ट मैसेज करूँ। और भैया मैं अकेला ही हूँ, यहाँ पे काम भी देखना पड़ता है और जितने बंदे हैं उनका रिप्लाई भी देना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों।